सर। जुनून है? यस सर। मुझे भी कुछ करना है? यस सर। क्या बनोगी आगे? सर आर्मी या नेवी के लिए। यस सर। लक्ष्य बनाई हो? हाँ पढ़ने में मन लगता है? सर मन लगता है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं सर। क्यों? सर नींद आ जाता है पढ़ने। नींद आ जाती है? पढ़ने जब बैठते हैं तब नेता नींद आ बनेंगे जाती आप? है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। अच्छा, तो नेता की पढ़ाई होती है यहाँ पे? नहीं, लेकिन शौक है बनने का। हैं? शौक बनने का है। शौक है? हाँ। क्या बनिएगा? फिर पढ़ कर नहीं बन सकते तो नेता जरूर बनेंगे। ये अगर अपने मुंह से कहें कि सर हम सफल हो गए तो मैं मानता हूं कि मैं दुनिया का सबसे धनी आदमी हूं। बाकी दिखावापन मेरे पास नहीं है। हम जो कहते हैं कठोरता के साथ कहते हैं, जैसे आशुतोष ने भी कहा कि हम शुरू से ढीठ रहे हैं और ये सच बात है कि ये आरा में आने के बाद जितना प्रतिरोध में मैं हो सुख तिवारी। इस वक्त मिथिलेश प्रधान सर का कोचिंग में इनके मित्र आए हुए हैं, आशुतोष पांडे जी, जो असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ में हैं। कहीं ना कहीं मैं आप तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह मिथिलेश प्रधान जी के कोचिंग में बच्चे जिस शांतिपूर्ण तरीके से क्लास करते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के एक अच्छे डिसिप्लिन का बोध होता है कि कहीं ना कहीं बच्चों में एक अच्छा संस्कार, एक अच्छी गुणवत्ता है। मैं आपको बताऊं कि मिथिलेश प्रधान सर के मित्र हैं आशुतोष पांडे जी। आज जिस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, इन्होंने सोचा कि चलो बच्चों को हम मोटिवेट कर दें, और तमाम बच्चे भी यहाँ पे उपस्थित थे, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बुलाए हैं। पांडे जी से हम जानना चाहेंगे, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। और बढ़िया है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है बच्चों से मिल करके। पुराने मित्र जब मिलते हैं तो थोड़ा सा अजब फील होता है, और जब हमारे मित्र हमें सम्मानित करने के लिए अपने किसी संस्था में बुलाते हैं तो और अच्छा लगता है। आपको कैसा महसूस होता है? ये मेरे मित्र नहीं, ये मेरे बड़े भाई लगेंगे। हम लोग, बड़े भाई? हाँ, बड़े भाई के सरीके ही हैं हम लोग। स्कूल के समय से जानता हूँ मैं, 5th-6th में था, भैया क्लास 8th में थे। हम लोग एक ही साथ में कंपटीशन देते थे। और आपको बाहर कहीं भी सम्मान मिल जाएगा, आपको पद प्रतिष्ठा की वजह से, लेकिन जब आपको सम्मान आपके लोग करेंगे, आपके के बीचों में करेंगे, तो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि वो फिर अलग चीज़ हो जाती है, वो फिर आपके रैंक और बाकी चीज़ों से इतर हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है कि आपके साथ के लोग आपका सम्मान करें। ये वाकई में बहुत अच्छा है। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आशुतोष जी बड़े भाई हैं लेकिन मित्र ही हैं, चूँकि बड़े भाई हो या कभी कभी पिता भी मित्र हो जाते हैं। निश्चित तौर से आपकी उदारता है। बच्चों को आपने कहीं ना कहीं आप बच्चों से मिले, चूँकि मिथिलेश प्रधान सर का कोचिंग की यदि बात की जाए तो पूरे भोजपुर में चर्चा का विषय रहता है, इनकी चर्चाएं होती रहती है। तो आपको इन बच्चों से मिलके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनके दिमाग में, जो मैं स्कूल के समय था, मेरे दिमाग में जो क्वेरी होती थी कि कब पढ़े के चाहिए, कितना याद होना चाहिए, याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, जो भी एक स्टूडेंट की क्वेरी होती है, तो ये सब सारी चीज़ें इनके दिमाग में वो कीड़ा काटा हुआ है कि सारी वो चीज़ें उनको वही जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो एक स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं। और ये और साथ साथ इनका ये भी देख करके लग रहा है जिस हिसाब से, जिस एनर्जी के साथ ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कि लग रहा है कि अगर इनको सही संसाधन मिला, सही गाइडेंस मिला, तो ये भी बेहतर कर सकते हैं। ये भी हमारे जैसे ही। अच्छा, इस वक्त तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, ये बच्चे तो आपको देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे आपको देख रहे हैं। कुछ अच्छा करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उसका शेड्यूलिंग क्या होना चाहिए, क्या फोकस करेंगे? अच्छा पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है, और वो विज़न जो है ना, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। अब ये नहीं कि हमको अब मछली से हम कहें कि पेड़ पे चढ़ो तुम, तो वो कोई मतलब नहीं है, उसके स्किल नहीं है। तो आपका इंटरेस्ट जो है वो प्राइमरी होना चाहिए, विज़न क्लियर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और दूसरा बात, हर असफलता के लिए मेंटली तैयार होना चाहिए, क्योंकि हर असफलता के लिए, क्योंकि सफलता आपको एक बार मिलेगी, असफल आप बार बार होंगे। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपकी गलती नहीं होगी, सारी चीज़ें आप अच्छा करोगे, लेकिन फिर भी आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग होकर के। फेल हो गए कोई बात नहीं, अपनी गलतियों सीखे। फिर होता है कि लड़का गिरा, हाथ पैर झाड़ा, फिर धुल झाड़ के चल दिया। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है कोई नहीं, फेल हो गए, उस टाइम पे फेल हो गए, अपनी गलतियों से सीखे, फिर अगले में कोशिश करेंगे, अच्छा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फिर सीखेंगे। तो हिम्मत नहीं हारना है, और लास्ट मोमेंट तक तो हिम्मत हारना नहीं है। वो सबसे बड़ा वैल्यू है जो मैं स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने अंदर इनकलकेट करें। कितने घंटे आप पढ़ते थे जब आपका स्टडी लाइफ था, उसमें कितने घंटे? मेरा जो यूपीएससी का सिलेबस होता है वो बहुत सोसाइटी से जुड़ा हुआ होता है, हाईली जुड़ा हुआ होता है। हर चीज़ जो आप देखेंगे वो यूपीएससी के सिलेबस में किसी न किसी तरीके से पूछता है। तो मेरा जो एटीट्यूड था पढ़ने का, तो मैं किताबों में थोड़ा सा कम पढ़ता था। मानो 4-5 घंटा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बहुत है। मैं बाहर जाकर के कहीं भी जाकर के बैठ जाए, मानो मैं एग्रीकल्चर पढ़ रहा हूँ या फिर मैं एनर्जी पढ़ रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट पढ़ रहा हूँ,
तो मैं किसी रोड पे जाके चला गया, वहाँ पे बैठा गया किसी चाय की दुकान पे, अपना ट्रांसपोर्ट को देख रहा हूँ कि किस तरीके का ट्रांसपोर्ट है, क्या इससे इशू हो रहा है और क्या इसका सोल्यूशन है। जो यूपीएससी में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता था उसी पैटर्न पे मैं फिगर आउट करने की कोशिश करता था कि यार वहीं पे जा करके मैं सीखने की कोशिश करता था कि वहीं पे चले जाओ वहीं सीख लो। अब क्योंकि किताब पढ़ना मुझे जो लिख के बताते थे वो मुझे समझ में नहीं आता, मतलब याद से ज़्यादा प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल मुझे लगता था कि मैं अच्छा कर सकता था, मैं समझ लेता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे याद नहीं करना पड़ता था कि मैंने खुद देखा हुआ है, मैं खुद अपना दिमाग से आइडिया को जनरेट किया हूँ, उसके बारे में नेट से पढ़ लिया, तो ये मेरा मैकेनिज्म होता था। तो ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप किताब के साथ ही पढ़ेंगे तभी वो पढ़ाई मानी जाएगी। आप कहीं से भी आप सीख सकते हैं, नेट से सीख सकते हैं, रास्ता चलते आपसे बात करके हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते अच्छा, हैं। मिथिलेश सर की कुछ पुरानी जब आप इनके समय में थे तो उस समय की कुछ कहानियाँ बताएं, कैसे पढ़ते थे, कैसे टाइम वेस्ट करते थे या फिर टाइम को यूज करते थे, क्या कहेंगे आप? अरे मिथिलेश भैया, ये जो होता है ना ढीठ टाइप का, ढीठ और राढ़ी टाइप का जो होता है ना कि उस टाइप के होते थे, तो मैं इनसे डरता था कि पकड़ लिया तो पकड़ लिया। वो कलेश कर देते थे। तो मैं जब छोटा था तो छोटा बच्चा बदमाशी करता ही है, मैं भी करता था। तो वो एक मेरे कज़न है, वो भी इनके अच्छे मित्र थे, हम तीनों लोग जाते थे एक साथ कंपटीशन देने। तो ये वो थोड़े से नॉर्मल रहते थे, भैया कलेश कर देते, अरे ऐसे ना ऐसे हुई मतलब, तो वो चीज़ था। और पढ़ने में बहुत तेज़ थे वो, उनका फर्स्ट आता था, हम तीसरे चौथे नंबर पे आते थे। तो इनसे लगता था कि यार कैसे पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, क्या लिखते हैं। और जैसे अभी ये पढ़ा रहे हैं तो इसी तरीके से हम लोगों को भी समझाते थे उस समय, एकदम ढीठ के स्टाइल में। तो थोड़ा सा मुझे इंटिमिडेटिंग डर टाइप का लगता था। अच्छा लगता था इनसे? डर लगता था स्कूल के समय में। हाँ। कहीं ना कहीं आशुतोष पांडे जी, ऐसे आपको जॉब कब लगी? मेरा 2019 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं 2021 में मैं ट्रेनिंग करने के गया CRPF एकेडमी गुड़गांव, और अभी मार्च लास्ट में मेरी पासिंग आउट हुई है अभी, और मुझे असम में पोस्टिंग मिला है। तो अच्छा लग रहा है, जॉब से संतुष्ट है? हाँ, अच्छा लग रहा है। ये एक जिम्मेदारी वाला जॉब है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हमको लगता है जॉब मतलब पावर पैसा, लेकिन जब हम क्लियर करते हैं तो पता चलता है कि पावर पैसा सेकेंडरी है, जिम्मेदारी सबसे पहले है। अगर वो सही से नहीं होगी तो फिर सारा पद पैसा जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यूसली मेहनत करते रहना पड़ेगा। पहले लगता था कि ये कर लो हो जाएगा, अभी PC निकल गया आराम से, तो ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा, तभी आप रेलिवेंट बने रहोगे। बाकी तो धक्के खा के बाकी लोग तो चल ही रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश सर, क्या कहेंगे आप? आपके मित्र आए हुए हैं और आपने सोचा कि चलिए हमारे जो बच्चे हैं इन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कराया जाए। जी जी। थोड़ा सा आशुतोष पांडे भी शेयर करें अपनी सफलता, कैसे सफल हुए। हालांकि आज आप तो अपनी सफलता शेयर करते ही हैं, इनसे भी आपने अपनी सफलता, इनकी सफलता शेयर करा है। क्या कहेंगे आशुतोष पांडे जी के बारे में, क्या कहेंगे? जैसे देखिए, सबसे पहले समृद्धि न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सभी का मेरे क्लासरूम में स्वागत है, और सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार। आपको भी धन्यवाद। और देखिए, सफलता की जहाँ तक बात है तो मैं अपने आप को सफल नहीं मानता हूँ। मेरी सफलता इन लोगों की सफलता है। अगर ये सफल है तभी मेरी सफलता है। ये अगर अपने मुंह से कहें कि सर हम सफल हो गए, तो मैं मानता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे धनी आदमी हूँ। बाकी दिखावापन मेरे पास नहीं है। हम जो कहते हैं कठोरता के साथ कहते हैं, जैसे आशुतोष ने भी कहा कि हम शुरू से ढीठ रहे हैं, और ये सच बात है कि ये आरा में आने के बाद जितना प्रतिरोध मैंने झेला है, तो वो ढीठता ही थी बचपन की, वो कर्मठता ही थी कि मैं इस जगह पे पहुंचाऊं जहां भी पहुंचाऊं, और उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये हमारा जो ये परिवार है ना, इन्हीं लोगों का, ये मेरा इसमें मतलब जो भी कुछ भी है इन्हीं लोगों का योगदान है। टोटल कितने स्ट्रेंथ है आपके? देखिए, टोटल की बात क्या कहा जाए, अभी 12th का बैच अभी सेशन चल रहा है 12th का, उसमें हमारे पास लगभग 1000 बच्चे के आसपास बच्चों का इनरोलमेंट मेरे पास हुआ है। लगभग 1000 बच्चे। अभी 11th का सेशन आने वाला है, तो हो सकता है। आशुतोष जी तो कह रहे हैं कि शुरू से ही आप पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, पढ़ाते थे इन लोगों को भी, ये मेरा बचपन का शौक रहा है। तो आपको तो आदत सी हो गई होगी बच्चों को पढ़ाते। जी जी, ये एक होता है, मैं हमेशा बच्चों से भी कहता हूँ। आपके जैसा कोई ढीठ इसमें दिखाई दिया कि नहीं? बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, ये भी उसमें से एक ढीठ है। हाँ। भले ये मेरे सामने स्वीकार न करे, ये ढीठता ही है कि UPSC क्वालिफाई करके आदमी यहाँ आया। लाखों बच्चों के बीच में 123वां रैंक लाना, वो भी भारत जैसे बड़े देश में, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये लोग ढीठ ही है ना। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों के लिए तो हम इनको यहाँ पे लेके आए, क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ देखा है, वो स्ट्रगल देखा है, वो जो हमारे पेरेंट्स का जो संघर्ष होता है ना, जो हमारे माँ बाप का संघर्ष होता है, उसको हमने भी बहुत नज़दीक से देखा है, इन्होंने भी बहुत नज़दीक से देखा है। इस वजह से इन बच्चों का जो हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा गार्जियन के संघर्ष से पढ़ रहा है।
और उन बच्चों के लिए आंखों में आंसू आ जाते हैं अगर वो नहीं पढ़ता है। तो हमारा ये सोच रहता है कि इन बच्चों के लिए वैसे गार्जियन के खून पसीने की कमाई को जाया ना किया जाए, बर्बाद ना किया जाए। हमारा रास्ता बदल सकता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने अभी किसी को बताया नहीं। हम 10वीं क्लास में थे, हमारे गांव में एक संत आए थे और उनसे हम इतना ज़्यादा मोटिवेट हुए कि हम घर छोड़ के भाग गए। साधु होने के? हाँ, हम मथुरा वृंदावन बहुत जगहों पर अकेले घूमे। हाँ, पूरे घर को छोड़ के 10th क्लास में ही। एक मोटिवेशन होता है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है ये काम मैं बाद में भी करूँ, पहले पढ़ाई करनी चाहिए। तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, इनको देखकर बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न आए कि जो आज यहाँ हैं कल हम वहाँ पहुँचे। मेरी यही सोच रहती है। पढ़ाना, पढ़ाई करना, सिलेबस को आगे बढ़ाना ये रोज़ का काम है, लेकिन मोटिवेशन जो है ना वो आग में घी का काम करता है, वो जलाने का काम करता है, वो उसको बूम करने का काम करता है। तो ये आज कार्यक्रम आशुतोष को मैंने कहा कि आशुतोष आप जब भी छुट्टी में आएंगे मेरे पास ज़रूर आएंगे। तो ये चूँकि हमारा ये आपस का मामला है और मुझे पूरा हक रहता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आशुतोष आएंगे आपकी नहीं आएंगे, हम बोलते हैं कि आपको इस दिन आना है। तो इनका ये चूँकि रहता है कि हाँ भैया ठीक है एकदम आएंगे। मंडे को मेरा कार्यक्रम था, चूँकि मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया, इस वजह से हम कार्यक्रम को स्थगित कर दिए। इनको कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन चूँकि ये अधिकारी हैं इनके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। चूँकि अभी ये अधिकारी हो चुके हैं, भाई हैं लेकिन अधिकारी भी हैं। तो ये इन चीज़ों का है, बाकी बच्चों के लिए सब कुछ है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो भी हमारे शिक्षक हो, जो भी हमें पढ़ाएं, जो भी हमारे मेंटर हो, यदि हमें कैसे हम आगे बढ़े इसके बारे में यदि हमें बार बार सिखाते रहें, बताते रहें, हमारी जिम्मेवारियाँ है उसको समझाने की कोशिश करें, चाहे जैसे भी हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि निश्चित तौर से हमारी सफलता यहाँ से हो सकती है, हम सफल हो सकते हैं। जैसे आशुतोष पांडे जी ने बताया कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करना चाहिए। असफल, देखिए आप सफल एक बार होंगे, चूँकि आपको मोटिवेट करने के लिए आए हुए हैं आशुतोष पांडे जी, और इनके छोटे भाई हैं, मित्र हैं, जो समझिए आपके जो सर हैं मिथिलेश प्रधान सर। हालांकि मिथिलेश प्रधान सर से हम पहली बार आज मिले हैं। आज जब हम इनसे मिले तो हमको लगा कि ये छोटा सा बच्चा स्टूडेंट होगा, हमें तो ऐसा ही लगा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, मिथिलेश प्रधान सर यही हैं और जिन्होंने प्रण कर लिया है कि नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे किंग नहीं बनना है, मुझे किंग मेकर बनना है, मुझे राजा बनाना है। यानी कि मुझे सफल लोगों को एक सूची तैयार करना है, कितने लोगों को हम सफल कर पाए। और केमिस्ट्री क्लासेज में यदि पूरे भोजपुर में चर्चा होती है तो मिथिलेश प्रधान सर का नाम आता है। और इन्होंने प्रण ले लिया है, चूँकि ढीठी तो है ही, जैसे कि इनके मित्र आशुतोष पांडे जी ने बताया कि बहुत ढीठ है ये, तो ढीठी ये हैं और अपनी ढीठता, अपनी दृढ़ता, अपनी कर्मठता की बदौलत आज यहाँ पे हैं। चूँकि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, हमने सुना है, मिले नहीं थे लेकिन सुना है मिथिलेश प्रधान को ही है, और इन्होंने बहुत ही बारीकी से अपने आप को संभाले रखा। और आज निश्चित तौर से आप लोगों को भी आनंद आ रहा होगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप लोग इनको जानते होंगे, इनके पढ़ाने के तरीके, इनके मोटिवेट करने के तरीके, अलग अलग लोगों से मिलाने के तरीके। अब इसके पहले धीरज सर भी आए थे, इनके मित्र ही हैं। जी, बड़े भाई। कौन, उनका एक कोचिंग चलता है टाइम प्लस के। तो कहीं ना कहीं अच्छे लोग जो होते हैं ना, तो उनकी संगत भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं जो ठान लिए हैं कि मुझे इनकी तरह ढीठ बनना है, और जिस चीज़ को मैं ठान लूँ कि मुझे करना है वो करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा हाथ उठाए प्लीज़, उन लोगों की तरफ दिखाए। और कोई ढीठी नहीं बनना चाहता है? तमाम लोग, सब लोग। चलिए एक जोरदार क्लैपिंग आप लोग अपने लिए बजाइए। देखिए, किसी ने कहा है कि समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, और जो समझ के ना समझ को समझो कि वो ना समझ है। समझना होगा, और निश्चित तौर से जिस दिन आप जगेंगे उस दिन बहुत बड़ा इतिहास रचे। देखिए, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही हम बात कर रहे थे सर, शायद टाइम प्लस में ही बात कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से जब हमारी बात हुई तो उन लोगों ने बताया कि राजनीति में हमारा रुझान नहीं है। इसमें से कौन है जो राजनीति में जिसका रुझान है? थोड़ा सा हाथ उठाए। आप पॉलिटिक्स में? हाँ। और कोई? आप हैं। और कोई है? 2 लोग मिल गए। आप भी हैं। ये लोग नेता बनेंगे सर। खैर, मैं बताना चाहूँगा
कोचिंग वगैरह में या विद्यालय वगैरह में बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। इसका मुख्य कारण क्या होता है पता है? इतना ना हमारे देश की पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है, इतने लोग गंदगी फैला दिए हैं कि लोग उससे डर रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि राजनीति में भी कुछ लोगों को जाना होगा। चूँकि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारा देश के लिए बहुत दुर्भाग्य होगा। अच्छे लोगों को आना होगा, अच्छे लोगों को आगे बढ़ना होगा, और हर क्षेत्र में। अब इसमें से कौन बच्चा विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, डीएम बन जाए, एसपी बन जाए, कोई नहीं जानता है। लेकिन निश्चित तौर से एक बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के वो लोग का। अच्छा सर, क्या कहेंगे यदि बच्चों की हम बात करें, एक विद्यालय में 20 बच्चे या 40 बच्चे का चलता है शेड्यूल की, नहीं 40 बच्चे ही रहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इतने सारे बच्चों को एक साथ हैंडल कैसे कर लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोगों का ये अलग अलग लोगों का ये मानना है कि बच्चे उदंड होते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा। अगर आप प्रॉपर तरीके से, नहीं, हम उदंड की बात नहीं बोले सर। हमने हमारा क्वेश्चन ये है कि एक विद्यालय में 40 बच्चे 50 बच्चे तक चलता है, लेकिन 200 400 500 600 बच्चे को एक साथ हैंडल करना, समझाना, अपनी बातों को उनके अंदर तक पिरो देना, कैसे कर पाते? एक इसके प्रति एक कहा जा सकता है कि एक सोच जो है ना, कि अगर हम चीज़ों को मास लेवल पर देना चाहें तो उसके लिए हमें उस लेवल की तैयारी खुद में करनी होती है कि हम एक एक बच्चों का मनोभाव समझ सकें, उसके फेस को पढ़ सकें कि वो बच्चा समझता है या नहीं समझता है। और चूँकि आप जब बच्चों का बाइट लेंगे, बच्चों के बीच आप जाएंगे, बच्चों से बात करेंगे, तो उनको ये लगता होगा कि अगर क्लास में पढ़ाते समय अगर कोई बच्चा कन्फ्यूज़न में रहता है और डर के मारे अगर वो नहीं पूछ पाता है, हम उसको खुद खड़ा कर देते हैं कि बुआ तुमको समझ में नहीं आया, और वो सच में वो कहता कि हाँ सर समझ में नहीं आया हमको। अच्छा, उद्देश्य क्या है आज मैं जानना चाहूँगा जी। आपने अपने एक छोटे भाई मित्र आशुतोष पांडे जी को यहाँ बुलाया, सम्मानित किया, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि आज जिस जगह पर ये हैं उस जगह पर ये कल बच्चे हो। स्पष्ट तौर से कहिए, स्पष्ट तौर से कहिए कि इन बच्चों के अंदर वो आग पैदा करना है कि मैं भी बनूंगा। जी, मैंने शुरू में ही कहा था कि वो घी का काम करता है। अब जैसे इनका जैसे मेरिट में नाम आया था, उस समय भी मैंने बुलाया था आशुतोष को, और उस समय भी हमारे जो प्रीवियस ईयर के बच्चे थे उन लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया। और आपको बता रहे हैं उनमें से 2-3 बच्चों का सिलेक्शन अभी पिछले दिन, ये 1 या 2 दिन पहले, हमारे बच्चे जानते होंगे, मैंने स्टेटस लगाया था, और हमारे बगल के गांव का एक चक्की का लड़का है, मोटिवेट होके इन लोगों से हेड कांस्टेबल बना, बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर बन गया। अभी 2-3 दिन पहले, पिछले साल का 12th किया हुआ लड़का है। तो ये आग जो है ना, ये हम चाह रहे हैं कि एक बच्चे के अंदर वो आग लगी है, वो आग हर बच्चे के अंदर लगे और हर बच्चा सिलेक्शन ले, ये रास्ता दिखाए। हम भले उस चीज़ को ना बता पाएँ कि उस रास्ते पे कैसे चलोगे, ये रास्ता तय करके आए हैं, ये बताएंगे कि रास्ते में कहाँ पत्थर है, कहाँ कंकड़ है और कहाँ फूल बिछे हुए हैं, ये इनको पता है, ये बच्चों को बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कहीं ना कहीं जो भी बच्चे होते हैं, अपने जो हमारे मेंटर होते हैं, जो हमारे आदर्श होते हैं, जो हमें सिखाते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, उनके फुटप्रिंट पर चलने का काम करते हैं। तो मिथिलेश प्रधान सर जिस तरह चल रहे हैं, जिस तरह समझा रहे हैं, जिस तरह आप लोग को मोटिवेट करने की काम कर रहे हैं, हालांकि इनकी ईमानदारी, कर्मठता अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। तो डायरेक्ट रूप से हम बच्चों से जुड़ना चाहेंगे। केमिस्ट्री क्लास करती हैं आप यहाँ? हाँ। मिथिलेश प्रधान सर के बारे में क्या कहेंगे? इनके बारे में मैं बहुत कुछ बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये बच्चों के साथ मतलब उनसे नहीं जुड़ते, उनके मतलब इमोशन के साथ जुड़ते हैं। और ये बच्चों को ये नहीं चाहते कि सिर्फ इनके 12th में ही मार्क्स आए, वो चाहते हैं कि सच में वो जीवन में एक सफल नागरिक बने, और वो भी इसी जिस तरह ये स्टेज पे आए हुए हैं, वो भी एक दिन स्टेज पे आए और हमें गर्व महसूस करवाएं। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत सुंदर। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कहाँ से आती है? पकड़ी से। क्या कहेंगे आप मिथिलेश प्रधान सर का ये जो कोचिंग है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और सर के बारे में क्या कहेंगे? सर के बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन सर इस तरीके से पढ़ाते हैं, नहीं कि हमें बस सिलेबस मतलब कि 12th पास करनी है। सर ऐसे पढ़ाते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए, और ऐसा नहीं कि अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आइए कुछ बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। कहाँ से आते हैं आप?
गढ़ानी से। गढ़ानी से केमिस्ट्री पढ़ने यहाँ आते हैं? यस सर। अच्छा, बहुत सारे कोचिंग है, मिथिलेश प्रधान सर का कोचिंग क्यों? मिथिलेश प्रधान सर इतना अच्छे पढ़ाते हैं कि पढ़ने में बहुत मन लगता है। मैं 11th से ही पढ़ा हूँ यहीं पर, फर्स्ट सेकंड ईयर में भी पढ़े। बहुत अच्छा, इतना समझाते हैं कि फिर क्लियर हो जाता है, डाउट नहीं रहता इसको, इसीलिए यहीं पर पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत सुंदर। आप क्या कहेंगे? खड़े हो जाइए। पढ़ने में मन लगता है जी। कि सिर्फ गर्जीवन के चलते आते हैं? नहीं, पढ़ने में मन लगता है। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सिर्फ पढ़ाते हैं कि और कुछ बताते हैं? नहीं, मोटिवेट भी करते हैं, समझाते भी हैं, डाउट क्लियर भी करते हैं। डाउट क्लियर करते हैं, समझाते भी हैं। देखिए, पढ़ाना तो है ही, हर कोचिंग सेंटर में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर आग डेवलप करना मिथिलेश प्रधान सर से बच्चे सीखते हैं। खुशबू, क्या कहेंगे खुशबू? मिथिलेश प्रधान सर का कोचिंग में आप क्यों आती है? बहुत सारे केमिस्ट्री के और सारे क्लासेज है और भी बहुत सारे कोचिंग हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पर हम पढ़ने आते हैं। अब पहले हम दूसरा जगह केमिस्ट्री पढ़ते थे, वहाँ पर समझ नहीं आता था, तो यहाँ पर आए। बहुत इनका नाम सुने हैं, इसलिए आए हैं। नाम सुनी है? चलिए, बहुत सारा लोग इसलिए भी आए हैं कि नाम सुने हैं, लेकिन कुछ लोगों से अनुभव हम चाहेंगे कि अनुभव शेयर करें अपना। खड़े हो जाइए, बताइए नाम क्या आपका? रिशु राजगुप्ता। रिशु, क्या कहेंगे? मिथिलेश प्रधान सर के कोचिंग में क्यों आते हैं? और भी बहुत सारी कोचिंग है सर, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आरएम केमिस्ट्री, और इनके जैसे डाउट क्लियर करने वाला कोई आरएम कोई केमिस्ट्री के सर नहीं है। हाँ। और ये बहुत सारा स्टूडेंट को अपने भाई समझते हैं, और ये अपना एक परिवार मानते हैं कि सर सारा स्टूडेंट नहीं है, मेरा एक परिवार, छोटा सा परिवार है। हाँ जी, ये सही बोल रहे हैं? यस सर। मिथिलेश प्रधान सर सबको भाई समझते हैं? यस सर। पढ़ाते हैं बढ़िया? यस सर। सिर्फ पढ़ाते ही हैं या फिर मोटिवेट करते हैं? दोनों करते हैं सर। हाँ। मोटिवेट भी करते हैं। क्या मतलब इनके मोटिवेट करने से आप लोगों में कुछ ऊर्जा डेवलप होती है? एकदम आता है। हाँ? एकदम कुछ करना है एकदम। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। प्रिंस। चलिए, और आप खड़े हो जी सर। बताइए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर? कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं, मोटिवेट भी सर बहुत अच्छा से करते हैं। सर, हम सर और आशुतोष सर से एक सवाल करना चाहते हैं। क्या बताइए? सर, हर कोचिंग में जाते हैं सर, सब लोग यही बोलता है कि सर मतलब पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि नौकरी ही कीजिए। सर, नौकरी ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं सर? ये सर मेरा सवाल है। बिल्कुल। देखिए, आशुतोष पांडे सर, आपके लिए बच्चा का एक सवाल है, और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपना वो दे दीजिए सर को। हाँ, क्या नाम बताए अपना? बिट्टू ठाकुर। हाँ, बिट्टू का कहना है कि सर पढ़ने के बाद ये क्या पढ़ाई का जो अंतिम शीर्ष जो होता है सिर्फ नौकरी ही है, कि पढ़ाई करके हम कुछ और भी कर सकते हैं? मेरा मानना है कि जो पढ़ने का या फिर किसी भी काम करने का उद्देश्य है कि समाज में हम अपना योगदान दें, किस रूप में हम समाज को बेहतर कर पा रहे हैं। उसके लिए पढ़ाई एक माध्यम नहीं है। पढ़ाई के अलावा अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इतने लोगों को रोजगार दे रहा है, लोगों के जीवन को आसान कर रहा है। कोई साइंटिस्ट है, वो चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहा है, वैसे चीज़ें डिजाइन कर रहा है जो लोगों को लाइफ को आसान कर रही है। तो सारी चीज़ों का मकसद है कि ह्यूमन लाइफ को बेहतर करना। अगर तुम एक अच्छे करो। थैंक यू। अब आपको हम बताते हैं, आ जाइए। क्या नाम बताएं? बिट्टू ठाकुर। बिट्टू, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है मिथिलेश प्रधान सर। कौन सी नौकरी करते हैं? सर, नौकरी नहीं करते, लेकिन हम सर ये नहीं हाँ, बोले सर। हाँ। बोलना चाहते हैं कि सर टीचर हमको क्यों नहीं समझाते हैं कि नौकरी ही नहीं कुछ और कीजिए। नहीं, इसी के लिए तो मोटिवेट करने के लिए बुलाया गया है ना। आपको मोटिवेट करने के लिए ही बुलाया गया है कि पढ़ाई करके सिर्फ नौकरी ही पाना नहीं है। आप इस तरह के कोचिंग भी खोल सकते हैं, आप कोई व्यवसाय डेवलप कर सकते हैं। पढ़े लिखे रहेंगे तो सोच भी अच्छी होगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों की सोच कुछ हटके होती है। वो कोई भी काम करेंगे ना तो उनका करने का तरीका अलग होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब ही करें, हो सकता है कि आप जॉब देने वाले बन जाए, है ना। संतुष्ट हुए? जी सर, थैंक यू। चलिए, हाँ बताइए क्या नाम हुआ आपका? शिव नारायण गोंड। हाँ, शिव नारायण गोंड। शिव नारायण, कहाँ से आते हैं? जोगिया से। जोगिया, बरापुर जोगिया जी। इतना दूर से आते हैं जी मिथिलेश प्रधान सर के यहाँ? यहीं पे रूम लिया है। अच्छा, तो यहाँ आरा में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं। मिथिलेश सर का कोचिंग क्यों आपको अच्छा लगा? क्योंकि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ, आरा में इनका जोड़ देने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। इनका जोड़ कोई नहीं देगा? नहीं। चलिए, बहुत सुंदर, बैठिए। आप खड़े हो जाइए।
नेता बनेंगे आप? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। अच्छा, तो नेता की पढ़ाई होती है यहाँ पे? नहीं, लेकिन शौक है बनने का। शौक बनने का है। शौक है? हाँ। क्या बनिएगा? फिर पढ़ कर नहीं बन सकते तो नेता जरूर बनेंगे। हाँ हाँ सर। अच्छा, क्या बनिएगा नेता में? क्या बनेगा? मुखिया बनेंगे, सरपंच बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद? अगर लग देगा तो हम मंत्री बन सकते हैं। लग जाएगा? नौकरी है कि लग जाएगा? लक। अच्छा, लक। हाँ। तो लक कैसे होगा? लक के लिए तो मेहनत करना होगा। लक अच्छा होगा तो लग जाएगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम फिर पीरो के रहने वाले हैं। पीरो के। हाँ। आपके घर में कोई नेता है? चाचा है। चाचा हैं? हाँ। तो नेता के लिए करना क्या पड़ता है कि सब लोगों से मिलजुल, पहले तो कोचिंग में नेता बनिए, यहाँ सबका दिल जीतिए ताकि सब लोग आपको वोट दे दे। यहाँ से शुरुआत कीजिए। क्या? हाँ। पढ़ने में मन लगता है कि नहीं? लगता है ना, आप तो नेता बन रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं दोनों लगता है। पढ़ कर नहीं लगेंगे तो नेता ही जरूर बनेंगे। सस्पेंस में रहिएगा तो कैसे होगा बताइए? ना सर, एक चीज़ का डिसीजन, कहीं ना कहीं आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। नौकरी है, नौकरी भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बनना है, कुछ बनना है, पढ़िए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले, चूंकि पढ़ के यदि आप नेता भी बनेंगे और पढ़ के बनेंगे ना, तो कुछ अच्छा करेंगे, देश के लिए अच्छा करेंगे। क्या नाम है आपका? अंकुश कुमार। अंकुश। कहाँ से हैं अंकुश? कुरान सरैया से। कुरान सरैया। मिथिलेश प्रधान सर के कोचिंग में कैसा लगता है पढ़ के आपको? अच्छा लगता है सर, मतलब आप सुने थे कि मिथिलेश प्रधान सर का कोचिंग बहुत बढ़िया है, कि आने के बाद देखिए कि बढ़िया पढ़ा? नहीं, मेरा भैया यहाँ पर पढ़ते थे तो बोलते थे कि मतलब डाउट क्लियर करना होगा तो मिथिलेश प्रधान के कोचिंग करना होगा। तो हम आए, देखे, हम भी पढ़े, तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि मेरा डाउट यहाँ पर रह पाएगा, तो हम क्लियर हो जाता है। जी सर। चलिए, देखिए कुछ बच्चे पीछे में हैं और इनको लगता है कि शायद तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। खड़े हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंटू यादव है सर। कहाँ से आते हैं मंटू जी? भदवर से आते हैं। भदवर से आते हैं जी। ये बताइए कि मिथिलेश प्रधान सर के यहाँ पढ़ के आपको कैसा लग रहा है? सर देखिए, अभी तो हम ज़्यादा दिन से नहीं आ रहे हैं, 5 दिन से आ रहे हैं, तो हमें पढ़ कर अच्छा लगा, इसलिए हम यहाँ पे 5 दिन से कैसे आ रहे हैं? किसी से सुने थे कि या आपके परिवार में कोई पढ़ता था? मेरा बड़े भाई हैं जो पढ़ते थे, तो बोले कि वहाँ पे जाओ, डेमो करके देखो और अच्छा लगेगा तो पढ़ना। तो हम यहाँ पे आए तो हमें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत सुंदर। तो हम लोग जिससे बताइए, नाम क्या है? अंजलि कुमारी दुबे हैं। अंजलि कुमारी, एनसीसी में आपको? यस सर। आज वर्दी पहन के आने का कारण क्या रहा? सर बुलाया था कि IPSC आए हैं, उनके लिए मतलब कि सम्मान करना है वर्दी में। कैसा लगा? आशुतोष पांडे सर से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। जुनून है? यस सर। मुझे भी कुछ करना है? यस सर। क्या बनोगी आगे? सर आर्मी या नेवी के लिए। यस सर। लक्ष्य बनाई हो? हाँ। पढ़ने में मन लगता है? सर मन लगता है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं सर। क्यों? सर नींद आ जाता है पढ़ने। नींद आ जाता है? पढ़ने जब बैठते हैं तब नींद आ जाता है, सो जाते हैं। आशुतोष सर, देखिए एक बच्ची है अंजलि कुमारी। अंजलि का कहना है कि सर हम पढ़ते हैं तो मुझे नींद लगता है, पढ़ने का मन तो करता है लेकिन सो जाते हैं। क्या बताएंगे आप? जब आप फोकस कीजिए। ये नेचुरल है, पहले ये समझो कि सबके साथ होता है, ये ऐसा नहीं है किसी एक के साथ। इसके लिए ये हो सकता है कि हमारे पास जो भी टारगेट्स हैं, टारगेट्स हमको जगाए रखते हैं कि हमारे दिमाग में होता है कि यार इतना कंप्लीट कर लेना है, और जब हम उस टारगेट से स्टिक करते हैं और हम टाइम फ्रेम बना लें कि 1 घंटा तो एक बार में लगातार हम पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे। और जब हम पढ़ाई करते हैं तो मैं क्या करता था कि पानी का बॉटल जरूर रखता था, क्योंकि वो मुझे नींद आए या थकान हो या फिर घबराहट होने लगे तो ये सब मुझे कूल डाउन करता था। तो तुमको टारगेट बना करके पढ़ो, छोटा सा ही टारगेट बना लो कि आज 4 पेज पढ़ना है, या फिर आज मुझे केमिस्ट्री के 5-6 कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करने हैं, उतना क्लियर करना है बस, उसके बाद मुझे आराम करना है। हमारे दिमाग को एक्चुअली लगता है क्या है कि जब हम पढ़ने बैठे हैं हमको लगता है कि अब लग रहा है कि हमको पढ़ाएगा ही दिन भर, तो हमको दिमाग को बताना है कि हम पूरा दिन नहीं पढ़ेंगे, हमको बस केवल इतना टॉपिक क्लियर करना है। तो हमारा दिमाग भी निश्चित होता है कि चलो इतना जब हम कर लेंगे तो हमको खेलने मिलेगा, घूमने को मिलेगा, जो भी दिमाग को चाहिए। तो अपने आप को ये बताना होता है कि हमको ज़्यादा देर नहीं पढ़ना है, बस ये कॉन्सेप्ट इतना काम मैं पूरा कर लूँ, चाहे वो 2 घंटे में करूँ या 4 घंटे में करूँ, तो नींद थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। और रात को प्रॉपर स्लीप लेना है। अब ये नहीं कि कमी सोए, जैसे अक्सर होता है कि अल्प निद्रा, कुछ होता है ना अल्प निद्रा, अल्पाहारी, तो यार मैं तो बहुत सोता था, मतलब मैं बताऊँ मुझे नींद बहुत आती थी। देख रहे हैं मिथिलेश प्रधान सर, जो कि केमिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, केमिस्ट्री स्पेशलिस्ट हैं। बहुत दूर दराज से बच्चे इनके यहाँ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आते हैं, और इस कोचिंग की सबसे खास विशेषता ये होती है कि यहाँ पे बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, बहुत सारी
चीज़ें सीखते हैं, बहुत कुछ जानने का कोशिश करते हैं और अलग अलग लोगों को बुला के सर मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जीवन में अच्छा कुछ कर सकें। तो इसी तरह लगातार तमाम जो भी शिक्षण संस्थान हैं और मिथिलेश सर से जुड़ी तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू।